हेलो स्टूडेंट्स, आज मुझे आपको बताना है कि आपको कैसे सक्सेस होना है। चाहे वो 10th क्लास का बोर्ड हो या 12th का बोर्ड हो। स्टूडेंट्स किसी भी कंडीशन में, कहीं भी, किसी भी स्थिति में, लाइफ में, जॉब के लिए या क्लास के लिए, कहीं किसी भी स्थिति के लिए सक्सेस होने के लिए ज़रूरी है कि जो वर्क हम करने जा रहे हैं उसकी सही प्लानिंग करना। हमारे पास एक प्लानिंग होनी चाहिए कि हमें सक्सेस होना है, तो उस सक्सेस के लिए हमें क्या क्या करना होगा, और जब हम वर्क कर रहे होंगे तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आगे आ सकती हैं और उन्हें हम कैसे दूर कर सकते हैं जिससे कि हमारा कार्य बीच में ना रुके। जब हम बोर्ड की तैयारी करते हैं तो हम प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपना एक टाइम टेबल सेट करते हैं कि कैसे, कितने बजे तक हमको क्या सब्जेक्ट पढ़ना है और कितने बजे तक दूसरा सब्जेक्ट ले लेना है, और कितने दिन में या कितने टाइम में हमको कितने टॉपिक्स ख़त्म कर देने हैं, और किस किस दिन हमको अपने जो पिछले 10 सालों का पेपर है उनके क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करने हैं। सेम ऐसे ही जब लाइफ में हमें सक्सेस होना होता है तो हमें प्लानिंग करनी होती है कि कैसे हम सक्सेस होंगे, और जो वर्क हम करने जा रहे हैं उस वर्क में हमें कितना निरंतर लगना होगा, कितने दिनों तक वर्क करना होगा कि हमें सक्सेस मिलने लगे और हम उस वर्क में फेल ना हो, सक्सेस ही हासिल करें, किसी भी स्थिति में फेल ना हो। तो स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि कोई भी कार्य जब हम करें तो उसकी प्लानिंग होनी बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग के साथ ज़रूरी है हम उस वर्क में निरंतर लगे रहें, कहीं भी हमारे अंदर हीन भावना डेवलप ना हो कि इतने दिन हो गए मेरा काम तो सक्सेस हो नहीं रहा, तो मैं प्लानिंग क्यों करूं, क्यों उस पर वर्क करूं, क्या फ़ायदा है। हीन भावना नहीं आनी है, और जो एक हमारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, आत्मसम्मान, उस आत्मसम्मान को भी किसी भी स्थिति में डगमगाने नहीं देना है। जो हमसे पहले और लोग कमियां करके गए हैं या गलतियां करके गए हैं उनको देख के ये नहीं सोचना है कि वो नहीं कर पाया तो मैं कैसे कर पाऊँगा। हमेशा अपने अंदर एक आत्मविश्वास बनाए रखना है, दूसरे की गलतियों से सीखना है, उनकी गलतियों से अपने आत्मविश्वास को कम नहीं करना है, एंड निरंतर लगे रहना है। लेकिन निरंतर लगे रहने में भी हमें समय का बहुत ध्यान रखना है कि कितने समय में हमें ये कार्य खत्म करना है, और उतने समय में करना है, मतलब करना है। बहुत ज़्यादा समय अगर हम लेते हैं तो फिर हम सुस्त हो जाएंगे, और जब हम सुस्त हो जाएंगे तो समय के अकॉर्डिंग लोग हमसे आगे निकल जाएंगे और हम पीछे रह जाएंगे, और हमें वही नहीं चाहिए। हमें टाइम के अकॉर्डिंग अपनी हर प्लानिंग कंप्लीट करनी है। वो कंप्लीट कैसे होगी? जब हम कंटिन्यूअसली उस प्लानिंग पर वर्कआउट करते रहेंगे, उस प्लानिंग पर लगातार सोचते रहेंगे, लगातार मेहनत करते रहेंगे, अपने आत्मविश्वास को ख़त्म नहीं करेंगे, हीन भावना नहीं आने देंगे कि मैं फ़ेल हो जाऊंगा और ये है और वो है। इस टाइप की कई कंडीशंस लाइफ में पैदा होती हैं, लेकिन हर स्थिति में अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना है, अपने अंदर के आत्मविश्वास को बनाए रखना है, सभी से प्यार से बात करनी है, किसी से गुस्सा नहीं करना है, किसी से नफ़रत नहीं करनी है, किसी की कमियों को नहीं देखना है। बहुत बड़ी बात, जब हम दूसरे की कमियों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड डिस्टर्ब होगा। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने वर्क पर फोकस करना है और लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, हमेशा आगे बढ़ना है। हाँ, कभी कभी दुख आ सकते हैं तो उस दुख को ज़्यादा महसूस नहीं करना है, क्योंकि वो लाइफ का एक हिस्सा है। हमें उस दुख के साथ आगे बढ़ना है हर स्थिति में। ज़्यादा टेंशन लेने से कोई एकदम से सॉल्यूशन थोड़ी ना निकल आता है। सॉल्यूशन तो निकालना पड़ता है, हंस के निकालना पड़ता है, टेंशन के साथ निकालना पड़ता है। सीरियस हो चाहे हंसो, टेंशन तो आनी होती है लाइफ में, दुख तो आने होते हैं, सुख भी आना होता है, तो दुख को भी वैसे ही काटना होता है जैसे सुख को। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर ऑलवेज फॉर योर ऑल सक्सेसफुल लाइफ। जियो जी भर के, सफल हो, खूब सफल हो, देश का नाम रोशन करो, परिवार का नाम रोशन करो, माता पिता का नाम रोशन करो। मेरी दुआएं हमेशा आप सबके साथ हैं।